एक बड़ा जेन्युइन सा सवाल मेरे पास आया है। ये सभी जो हमारे पैनलिस्ट हैं, समरजीत जी, शैल मैम, सुधांशु जी, नितिन सर, सभी से मेरा एक सवाल है और सारी स्कूल फर्टिनिटी से मेरा एक सवाल है। इनफैक्ट मेरा क्या, मेरे एक पेरेंट का सवाल है कि सर स्कूल में सारे सब्जेक्ट के टीचर होते हैं। मेरे टाइम पे एसयूपीडब्ल्यू का भी टीचर हुआ करता था, गेम्स का पीईटी टीचर होते हैं, म्यूजिक के टीचर होते हैं। ऐसा क्यों नहीं होता है कि एक काउंसलर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द करियर काउंसलर, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट काउंसलर, ऐसा क्यों नहीं होता कि स्कूल फर्टेनिटी इस चीज पर भी काम करे कि स्कूल में एक काउंसलर भी अपॉइंट हो। हालांकि कुछ बड़े स्कूल्स में इस तरह की फैसिलिटीज हैं, मुझे पता है, लेकिन ये वो हार्डली, सिर्फ अगर देखा जाए तो वो 1 से 2% स्कूल ऐसे हैं जिनमें ये फैसिलिटी अवेलेबल है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? और दूसरी चीज ये है कि क्या ये चीज इस बात की तरफ इंडिकेशन नहीं करती है कि स्कूल्स और पेरेंट्स और हमारे एजुकेशनल लीडर्स भी कहीं ना कहीं इस बात पे इम्फेसिस नहीं दे रहे हैं कि बच्चे की काउंसलिंग प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए? सर, वन बाय वन, समरजीत जी, आपको मैं चाहूंगा कि आप पहले कंक्लूड करें 2 मिनट, 1 मिनट पे अपनी बात को। ऐसा है रमेश जी, जो पेरेंट ने बहुत वाइज क्वेश्चन उठाया है, ये इसके ऊपर सीबीएसई ऑलरेडी एक्टेड मच बिफोर. CBSE has asked in their affiliation guidelines that the school should appoint a counselor for a student, that is a student counselor, to counsel the student into day-to-day activities as well as the career activities if their child wishes to. It is not that every school or 1 to 2-3% school is supposed to have it. It is every CBSE school who has been affiliated with CBSE is mandatory to have a counselor. He could be coming on an occasional basis, but the counselor has to be there in the school. And we have the counselors in schools at least in Dehradun, in every school. राइट, दैट्स ग्रेट। दैट मीन्स कि स्कूल्स भी इनिशिएटिव ले रहे हैं और सीबीएसई बोर्ड भी इनिशिएटिव ले रहा है इस चीज को लेकर कि काउंसलिंग की कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट है। तो ऑब्वियस सी बात है, पेरेंट्स को भी इस बारे में कुछ ना कुछ जागरूक होने की जरूरत है। शैल मैम, पेरेंट्स कैसे जागरूक होंगे? आप अपना बात को 1 मिनट में कंक्लूड करें प्लीज। शैल मैम प्लीज। Parents are already knowing about that because they are already aware. In CBSE schools, counselors are there, and sometimes for some issues we used to call parent to talk to the counselor in their child issues. तो वो ऑलरेडी अवेयर हैं सर उसमें पेरेंट के लिए, क्योंकि पीटीएम एंड अदर केसेस में वी आर शेयरिंग विद देम, हम ऑलरेडी उनसे शेयर करते हैं ये चीजें। थैंक यू शैल मैम। सुधांशु जी, मैं आपसे कंक्लूड करना चाहूंगा कि जैसा कि अभी समरजीत जी ने कहा, शैल मैम ने कहा कि चीजों को स्कूल इनिशिएटिव ले रहा है, तो अगर स्कूल इनिशिएटिव ले रहा है तो आप तो बहुत बड़े ग्रुप से हैं, पोदार ग्रुप से हैं, देन व्हाई इट इज कि सिर्फ 7% बच्चे, जैसा कि डॉक्टर साहब ने एक डाटा दिया कि सिर्फ 7% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कैरियर काउंसलर के थ्रू अपने कैरियर को आउट करने की कोशिश करते हैं? प्लीज। Sir, thank you. It's a very relevant question. Being part of such a huge network of schools, 127 schools, we have a unique department which has been created as per the CBSE guidelines. Samarjit sir has already said. It is called Inclusive Education Cell, which operates from our head office, and they do give not only counseling to the kids as per the CBSE guidelines, career counseling के लिए भी उनके पास है. But I'm not happy with it, sir. As you said very correctly, who are selected as counselor, that matters the most. Just having for the sake of having a counselor, that doesn't really make any sense. I mean, Pravin sir has very rightly said, see, you go to for a career guidance, but whom do you go? That matters the most. I mean, what caliber that person has and what is the knowledge base that he has. Sir has rightly also said that if you want to be a doctor, I would like to give a small instance which I have started in one of my school. I used to ask students who used to go to 8th, 9th, and 10th, I used to ask them to write what do they want to become in their life and write a profile that of people, where are the good universities, what are the courses that is available. Please write down and submit a detailed report in the span of next 3 years, and then speak to people. In fact, we can also do that when they get into 9th and 10th. We can send them as a
trainee kind of thing, go in the summer vacation and spend your time with a psychiatrist, a gynecologist, or a career counselor person. You go and sit with them, that you probably will get a better experience. Sir, you have just nailed at the right place, Ramesh sir. We need to not only have counselor, we need to have the right kind of counselor in the right place. It is a need of the hour. नितिन सर, आपसे मेरा एक सवाल ये है कि नॉर्मली हम लोग, क्योंकि हम आप सभी लोग एक एजुकेशनल लीडर हैं और ऑब्वियस ये बात है कि हम अपनी फील्ड में 20 साल से 15 साल से वर्क करते आ रहे हैं, वी आर हैविंग एम्पल ऑफ एक्सपीरियंस। अब उसमें हम कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे एजुकेशनल लीडर्स खुद ही अपने आप को प्रमोट करते हैं कि हम चीजों को काउंसिल कर लेते हैं। मैं स्कूल का नाम या प्रिंसिपल का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन कई बार मैंने लोगों को से डिस्कस किया, बोला नहीं हम है ट्राइड कि हमारे बच्चे काउंसिल करें, हमने खुद ही काउंसलिंग की। तो सर, आप कहां तक मानते हैं कि क्या ये सही है कि रादर देन गोइंग फॉर एन एक्सपर्ट फ्रॉम द काउंसलिंग डोमेन, प्रिंसिपल या टीचर ही उस चीज को टेक ओवर करे, क्या ये सही है? सर जी, व्हाट आई बिलीव इज दैट हमारा जमाना कुछ और हुआ करता था, जहां पेरेंट्स सिर्फ कहते थे कि जाइए स्कूल जाइए और स्कूल में जाके टीचर के ऊपर छोड़ दिया करते थे। बट नाउ द थिंग्स हैव चेंज्ड नाउ एंड पेरेंट्स आर आल्सो क्वाइट एजुकेटेड एंड पेरेंट्स आर आल्सो क्वाइट अवेयर, और उनसे बढ़िया कोई भी अच्छा एक गाइडेंस बच्चों को नहीं दे सकता है। नो डाउट अबाउट इट, इन स्कूल for the sake of filling up a seat of a counselor, that is something different. But if the principal or if the teachers, they take this initiative and maybe at any hour or maybe at any time, whenever possible, if they are doing this counseling session with the children, I think that it is going to be quite easy for them. Nowadays, see, the scenario of being a principal, a harsh principal, that time has gone. Now you have to change yourself. The principles have also changed. And personally, what I have believed, that whenever I have opened my heart in front of my students, and when they open the heart in front of me, they are able to understand me what I want, and I'm also able to understand that what they actually want. So it's very simple, it's very easy, that hame apne aap ko, with time we have to change. With time teaches us every day. And every day we have to see this, that we are somehow trying to build up these children in such a manner that they proceed well. Thank you, sir. Thank you, Nitin sir. डॉक्टर प्रवीण, आपसे एक सवाल है, और ये बीइंग ए पेरेंट भी मेरा एक सवाल है और एक किसी एक पेरेंट का भी सवाल है। अभी आपने एक डिटेल बताया, ऑब्वियस सी बात है, आप साल भर हैंड होल्डिंग बच्चे की करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, बहुत बड़ी टीम उसके पीछे काम करती है, आपने चीजों को डिजाइन किया होगा, पूरी एक सिस्टम चल रहा होगा उसके पीछे। लेकिन अभी हमारा इंडियन पेरेंट और जो हमारा सिस्टम है, वो कहीं इस जगह को बहुत इफेक्टिवली अडॉप्ट नहीं कर पाया है कि हम कैरियर काउंसलिंग को के थ्रू बच्चे का कैरियर चूज करें। उसके पीछे कहीं ना कहीं एक रीजन प्राइस फैक्टर भी होता है सर। अभी आपने शो किया कि आपकी कंपनी 5,999 रुपीज चार्ज कर रही है, राइट? ऑलमोस्ट मैं जो जान पा रहा हूं कि लगभग सारे जितने भी लोग हैं कैरियर काउंसलर, जो लखनऊ में भी हमारे यहाँ हैं या बाकी और भी जगहों पे होते हैं, दे आर चार्जिंग ऑलमोस्ट 5,000 to 6,000 7,000 रुपीज फॉर ए ईयर, राइट? थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये प्राइस फ्रेंडली नहीं है। पेरेंट आज इस दौर में थोड़ा सा उसको पे करने में समस्या हो सकती है। क्या कुछ ऐसा हम लोग कर सकते हैं कि एक तो एक बेटर ऑप्शन उसको दे कि वो एक ऑनलाइन काउंसलिंग भी आज के सिनेरियो में, जबकि वो बच्चा बाहर नहीं निकल पा रहा है, वो अपने टाइम को यूटिलाइज कर सके, वो कर पाए, और दूसरा कुछ एक प्राइसिंग हम रिवाइज कर सकें। डॉक्टर प्रवीण, अगर आप याद दे तो मैं एक ऑफर थ्रो कर रहा हूं, अगर आप एग्री करें तो हम उसको कंटिन्यू करें। डॉक्टर प्रवीण जी, अभी लाइन मैं एक स्लाइड तब तक शेयर कर दे रहा हूं। डॉक्टर प्रवीण ऑनलाइन होते हैं। देयर वाज सम नेटवर्क इशू। हेलो जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे कह रहा था कि क्या हम लोग एक नई प्राइसिंग मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, हम लोग उसकी बात कर सकते हैं?
आवाज आ रही है? जी डॉक्टर साहब। ठीक है। आपने बहुत वैलिड क्वेश्चन पूछा, और हम लोग की जो मेंटेलिटी है, जो सोच है, चाहे एज अ पेरेंट मैं हूँ, चाहे आप हो, या समाज है, जी ये सच बात है कि हम कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले उसकी प्राइसिंग पूछते हैं, जी। और प्राइसिंग के आधार पे हम उसको जज करने लगते हैं। सर मारुति भी हम खरीदने जाते हैं, पहले पूछते हैं कितना देगी, कितना एवरेज देगी? कितना होगा। ठीक है। सो ये हमारी खूबी है, हमारी खासियत है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है रमेश सर, जी वो लाइफ की बात हो रही है। एक डिसीजन जो बच्चा क्लास 10th में या 12th में लेगा, उसकी पूरी लाइफ इसी पर डिपेंडेंट होगी। यानी आने वाले लगभग 40 इयर्स, 45 इयर्स, 50 इयर्स इसी पर डिपेंडेंट होगी कि आज उसने क्या डिसीजन लिया। सही लिया तो शायद वो सही जगह जाएगा, गलत लिया तो जाएगा जहां वो पहुंचने के बाद भी एक ऐसी जिंदगी जिएगा जहां स्ट्रेस होगा। वो उस जगह जाएगा जहां वो पहुंचने के बाद भी एक जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपकी बात सही है। मैं फिर से डिस्कनेक्ट हो गया था। जी जी। और एक सेकंड रमेश जी, एक मिनट। यस, आई एम बैक। तो मैं बात यही कर रहा था कि बच्चे की पढ़ाई पे, बच्चे की पहनावे पे, बच्चे के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स पे हम शायद इससे ज़्यादा खर्च कर देते हैं अगर हम फीस की बात देखें। बट ये माइंडसेट, आप सही कह रहे हो, ये माइंडसेट शायद चेंज करने में टाइम लगेगा, लेकिन ये चेंज हो सकता है। आज यहाँ पर जो एक्सपर्ट पैनल है, हमारे रेस्पेक्टेड टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं यहाँ पर मौजूद, मैंने सबकी बातें सुनी, और मुझे ऐसा महसूस हुआ और मुझे बहुत खुशी भी हुई है जानकर कि जो बातें मैं कर रहा हूँ या वो बातें कर रहे थे, वो दोनों सिंक कर रही हैं। एक रेजोनेंस है हमारी बातों में, ये बहुत अच्छी बात है। अभी सुधांशु सर ने कहा कि उन्होंने अपने स्कूल में बच्चों को लिखने को भी दिया कि व्हाट यू वांट टू बिकम, उनके साथ कुछ लिख के आप दिखाओ। यही मैं शुरू में बात कर रहा था, ये सबको करना चाहिए। बहुत अच्छी प्रैक्टिस सर आपने शुरू की, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू। अभी नितिन सर ने कहा कि अब वो गुरुकुल वाला प्रिंसिपल नहीं चलेगा जिसमें अमिताभ बच्चन टाइट रहते हैं और शाहरुख खान थोड़ा सा लिबरल होके आते हैं। अब आई हैव टू ओपन माय हार्ट विद द स्टूडेंट्स। सो मैं ये क्यों बता रहा हूँ? ये इसलिए बता रहा हूँ कि बच्चा वाकई में आपसे, पेरेंट जब वो स्कूल में है तो पेरेंट से ज़्यादा कनेक्टेड आपसे होता है, वो स्कूल से होता है। मेरी बेटी है, वो मेरी बात नहीं सुनती। कल शायद किसी से मेरी बात हो रही थी, वो भी यही बात कह रहे थे कि मैडम ने कहा है तो मैडम की बात सुनेंगी। तो अगर इसको एज अ मिशन सारे प्रिंसिपल्स, सारे टीचर्स इस चीज़ पे अवेयरनेस करेंगे, हो सकता है आज की डेट में बहुत सारे लीगल ऑब्लिगेशंस हैं, पैसे की बात करो तो पेरेंट्स का एसोसिएशन खड़ा हो जाता है, ये सारी समस्याएं हैं, लेकिन इन समस्याओं के साथ साथ हमें आगे बढ़ना है। धीरे धीरे इसकी एक्सेप्टेंस आएगी। जैसे अभी कोविड-19 आया, और कोविड-19 के आने से इतनी तेजी के साथ सारी चीज़ें चेंज हुई और सारे लोग ऑनलाइन आ गए। सारे बच्चे, टीचर, पढ़ाई लिखाई सब ऑनलाइन मोड में चली गई। इवन आप बिलीव करें, आप सबको पता होगा कि इवन प्राइमरी स्कूल्स में, जो कि गवर्नमेंट के जो सबसे, वर्ड नहीं यूज करूंगा, स्कूल कहे जाते हैं, वहां के बच्चे भी कम से कम, चाहे 10% ही, बट वो भी ऑनलाइन एजुकेशन पे आ गए। स्वयं प्रभा चैनल चालू हो रहा है। तो एक्सेप्टेंस आएगी धीरे धीरे, हम सबको मिल के काम करना पड़ेगा। जहां तक प्राइसिंग का इशू है, मैंने कल भी आपसे रमेश सर बात किया था कि हम लोग मिल के इसको कुछ प्लान आउट कर सकते हैं, वर्कआउट